आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है ऐसे न्यूज में। आज हम आपको लेकर आए हैं गुजरात राज्य के सूरत जिले डिंडोली तहसील थाना फाड़िया गांव में, जहां हम आपको दिखाने वाले हैं असली इंसानियत की मिसाल। आज हम मिलेंगे कमूबेन रमन पटेल से, जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर है। ये अकेली हैं और चलने फिरने में भी असमर्थ हैं। आज तक उनका जीवन संघर्षपूर्ण रहा और उनका रोज का खाना सिर्फ पड़ोसियों और स्थानीय लोगों के भरोसे चलता था। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज जी अपनी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनके घर राशन, कपड़े, बिस्तर और अन्य जरूरी चीजें पहुंचा रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं उनके घर की स्थिति और बताते हैं कि कैसे असली सेवा और मानवता इन परिवारों के जीवन में आशा की किरण बन रही है। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे एसी न्यूज में। आज एसी न्यूज की टीम मौजूद है गुजरात राज्य के सूरत जिले के डिंडोली विस्तार में। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि इंसानियत क्या होगी। आज तक हम सबने इंसानियत के बारे में सुना था, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि असली इंसानियत होती क्या है। एक संत रामपाल जी महाराज जी की द्वारा एक चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ऐसे परिवारों को ढूंढा जाता है जो असहाय है, 2 वक्त की रोटी जुटाने में सक्षम नहीं है, कहीं ना कहीं उन्हें भूखा भी सोना पड़ता है। तो ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ऐसे परिवारों की मदद की जाती है। तो आज ऐसे न्यूज की टीम मौजूद है जो डिंडोली विस्तार में, जो आप मेरे पीछे बोर्ड देख पा रहे हैं, थाना फड़ियो। यहाँ पे एक सोसाइटी भी बोल सकते हैं इसको, जहाँ पे जो परिवार रह रहा है उस परिवार के मुखिया कमूबेन, जिसकी लगभग आयु 70 साल से भी अधिक है, और उनका एक बेटा है जो मानसिक रूप से उसका सही नहीं है, उसकी हालत भी बहुत गंभीर है, जो कि बिल्कुल दिमाग उसका काम नहीं करता, उसको एक तरह से पागल भी कहा जा सकता है। ऐसे उसका एक बेटा है, और जो माता जी है उनकी लगभग आयु 70 साल से लगभग है। ना ढंग से चल सकती है, ना ढंग से खा भी सकती है, ना ढंग से बैठ भी सकती है, उनमें इतनी भी सक्षम नहीं है। तो ऐसे परिवार की आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आज वहाँ पे जो राशन सामग्री आज वितरित करने वाले, उस चीज़ से हम आपको रूबरू करवाएंगे, और जो परिवार की क्या स्थिति है उससे भी हम आपको रूबरू करवाएंगे। जैसे कि दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके हैं उस कमूबेन के घर पर। आखिर घर की क्या स्थिति है उससे भी हम आपको रूबरू करवाते हैं घर के अंदर जाके। जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पूरा पतरे का बनाया हुआ घर है, और अंदर की जो स्थिति है वो भी हम आपको इससे भी रूबरू करवाएंगे। तो अंदर जाएंगे, पूरा घर की स्थिति दिखाएंगे, आखिर घर की क्या स्थिति है। आप जो देख पा रहे हो कि मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा पूरा अच्छे से दिखाएं। इसकी छत है जो एकदम बहुत पुरानी है और लकड़ी की बनी गई है। जहाँ तक कि इसमें देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो अलमारियाँ हैं बिल्कुल खाली पड़ी हैं, यहाँ पे एक आईना भी है। इससे पता चलता है कि घर की क्या हालत होगी, क्या स्थिति रही होगी। और जो आप इस तरफ देख पा रहे हो, दीवालों की कंडीशन देखिए। दीवालों की हालत इतनी खराब है कि पूरी उखड़ रही है दीवार भी, और शायद बरसात के दिनों में शायद इससे पानी भी आता हो छत से। लगभग जो ऐसी घर की कंडीशन है, इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस परिवार की क्या स्थिति रही होगी। और जो थोड़ा अंदर जाएंगे तो थोड़ा उनका एक यहाँ पे जो रसोई घर बनाया गया है बिल्कुल भी एकदम टूटा फूटा है।
आप यहाँ पे देख सकते हो पूरी दीवार भी एकदम उखड़ी हुई रखी है, जैसे बहुत ही कंडीशन हालत में नहीं, अच्छी हालत में नहीं है दीवार। और उनका जो टूटा फूटा कबाड़ है जो रखा गया है, जहाँ पे जो एक पुराना सा चूल्हा भी रखा गया है, शायद काफ़ी दिनों से यूज नहीं किया गया इससे। और घर की स्थिति बहुत ही नाजुक है और बहुत ही गंभीर है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो बर्तन भी रखे गए हैं, शायद एक मटका है पानी पीने के लिए। और जो जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पे हमें जानकारी मिली थी, कल हमारी टीम भी यहाँ पे मौजूद थी। यहाँ पे जो घर की स्थिति इतनी खराब थी कि जहाँ पे जो मानसिक रूप से उनका बेटा है, उनकी एक ही बीमारी है कि जो भी बाहर उनको कचरा मिलता है वो लाके घर में रख देते हैं। यहाँ पे कल इतना बहुत ज़्यादा कचरा था, लगभग संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों द्वारा उसको साफ करवाया गया है। और जो भी स्थिति थी कल काफ़ी बहुत ही कचरा ज़्यादा था, वो संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्यों के द्वारा सफाई करवाई गई और उसको यहाँ से आज अच्छी तरह शायद दिख रहा है। और जो यहाँ का जो इस साइड जो बाथरूम देख रहे हो, ये उनका बाथरूम है। शायद गेट भी अच्छी तरह से नहीं है, गेट भी कुंडी नहीं है इसके अंदर। जो यहाँ पे जो माता जी हैं जो इसको यूज़ करती हैं, अच्छी कंडीशन में नहीं है। जो बाकी की स्थिति देख पा रहे हो, यहाँ पे जो मेरे पीछे जो बोर्ड देख पा रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चला गया कलयुग में सतयुग की शुरुआत कैसे होगी। तो संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो विशेष है, जो राहत सामग्री उस परिवार को ले जाते हुए आपको नजर आएंगे। संत रामपाल जी महाराज जी का एक नारा भी है कि रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को देगा कबीर भगवान। दर्शकों, आज यह सपना शायद साकार होता नजर आ रहा है। जो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य उस कमू बहन को जो भी जरूरतमंद चीज़ें हैं वो सारी वहाँ पे लेके जा रहे हैं। दर्शकों, अभी पहले हमने आपको घर की स्थिति दिखाई और संत रामपाल जी महाराज जी के जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को मदद पहुँचाने वाले संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्य, तो उसके हम आपको जानकारी देंगे। मेरे पीछे जहाँ पे जो रखा गया है, एक बड़ी कंपनी का पंखा है जो, और इसके साथ में कपड़े भी हैं और चप्पलें भी दी जा रही हैं। और शायद चारपाई भी इनको दिया जा रहा है, जितनी ज़रूरतमंद है उनको दी जा रही है। और यहाँ पे 2 गद्दे हैं और साथ में 2 तकिया भी हैं। तो दर्शकों, सारी जितनी भी ज़रूरतमंद चीज़ें हैं संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई गई कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यह सारी ज़रूरतमंद चीज़ें उस परिवार को दी गई हैं। जो मुखिया जी है यहाँ पे जो बैठी है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे आखिर उनको कैसा लग रहा है। तो वो शायद उनको हिंदी नहीं आती है माता जी को, और इनसे हम गुजराती में बात करेंगे। नमस्कार माता जी। તમારો શું નામ છે તમારો? કમુબેન તમારો આ પરિસ્થિતિ કેટલા દિવસોથી છે? ઘણા દિવસ ચાલે. ये कहने का मतलब है इसकी इनकी परिस्थिति है वो काफ़ी समय से चल रही है ऐसी। ये शायद बोलने में भी थोड़ी सक्षम नहीं है, सही से बोल भी नहीं पा रही हैं। और તમે आज संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा राहत सामग्री मળી છે, તો તમે આમાં શું કહેવા માંગો છો? હું કેમ તમા સંત રામપાલજી મહારાજજી તરફથી આ રાશન સામગ્રી બધું મળી છે, તો તમે સંત રામપાલજી મહારાજજીનો શું કહેવા માંગો છો? મહારાજને હું કે है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। दर्शकों, जो माताजी हैं जो सही से बोल नहीं पा रही, फिर भी उनकी ये मासूमियत यह बयां करती है कि ये उनको कहना चाहती है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत ही उनके लिए काम किया है, जो काफ़ी उनको इससे राहत मिली है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से हम बात करेंगे आखिर इसके साथ में, और उनको क्या क्या ज़रूरतमंद चीज़ें भी क्या क्या प्रोवाइड करवाने वाले हैं। जो कि अभी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे आखिर इस परिवार की किस तरीके से मदद करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार सर साहब। क्या नाम है जी आपका? योगेश दास। योगेश दास जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि जो अन्नपूर्णा मुहिम है आखिर ये क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? ये मुहिम हमारे जो गुरु जी भगवान है संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही है। गुरु जी का कहना है कि कलयुग में सतयुग लाना है। जब गुरु जी का आदेश आया कि सभी शिष्यों को हर गांव में हर गली में ऐसे जो गरीब परिवार है, ज़रूरतमंद है, असहाय है, उनको खोजो, उनकी जो जो ज़रूरत है, जैसे किसी को कपड़ा चाहिए कपड़े दो, किसी को अन्न नहीं खाने को तो अन्न दिलाओ, किसी को मकान की कंडीशन अच्छी सी नहीं है, भविष्य में गिर सकते हैं, उनको नुकसान पहुँच सकता है, तो उनका मकान बना के दो। जो गुरु जी का आदेश है उस हिसाब से हम सेवा पहुँचा रहे हैं। जैसे आप बता रहे हो कि जैसे सारी ज़रूरतमंद चीज़ें हैं, जैसे घर में किसी के पास अन्न नहीं है तो उसको अन्नदान जो भी है आप दे रहे हो। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं आप यहाँ पे सिर्फ एक पंखा है
और माता जी के लिए कपड़े हैं और चप्पलें हैं और एक चारपाई है और 2 गद्दे भी दिए जा रहे हैं। लेकिन जो माता जी है उनकी उम्र 70 साल की लगभग है, वो बैठने भी सक्षम नहीं है, तो उसको खाने की किस तरीके से आप इनकी मदद करोगे? जी सर, आपको बताना चाहता हूँ, हमारे गुरुजी का आदेश आया है कि हमको गुरुजी के चरणों में प्रार्थना भेजी थी कि जो परिवार दास को मिला है अन्नपूर्णा मुहिम में, तो वो खाना बनाने में सक्षम नहीं है, तो गुरुजी का आदेश आया है कि उनको दोनों टाइम का भोजन, सुबह की चाय, शाम की चाय को व्यवस्था आपको बनाया है, दिलाना है उनको। अच्छा, आप कहना चाहते हो कि जो कमू बहन है, आप इनको खाना बना के दोगे? जी जी। तो आप यह जो काम खाना बना के दोगे, आप इसको कब तक बना के देते रहोगे आप? जैसे माता जी जीवित है तब तक उनकी सेवा की जाएगी। आपका कहने का मतलब है जब तक माता जी रहेंगी, जब तक आपको इस तरीके से मदद आप करते रहेंगे। जी जी। अच्छा, और संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में और हम जानना चाहेंगे। जैसे संत रामपाल जी महाराज जी फिलहाल में जो मुहिम चला रहे हैं, वो फिलहाल में एक जेल में है और दूसरों को खुश देखना चाहते हैं, आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो सर, आपको बताना चाहता हूँ, संत कहीं भी बैठे हो, उनकी कृपा हर जगह बरसती है। संत रामपाल जी महाराज जलधाम में बैठे, तो उनका आदेश से जो भी गुरु जी की दया से शिष्यों को आदेश मिलता है और शिष्य तन मन धन से वो सेवा में लग जाते हैं। वैसे ही अन्नपूर्णा मुहिम चला जा रही है। गुरु जी का इस मुहिम का नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, सबको देगा कबीर भगवान, सुखी होगा हर इंसान, धरती बनेगी स्वर्ग समान। तो ये चीज़ पूरे भारतवर्ष में चल रही है। सभी शिष्य जरूरतमंद प्रजा को खोज कर उनकी सुविधा मुजब उनको सुविधा दे रहे हैं। एक बात और जानना चाहेंगे हम आपसे कि जैसे इस परिवार को आप किस तरीके से, अब किसी बीच में इनको कभी जरूरत पड़ती है कुछ जरूरतमंद चीज़ों की, तो आपको किस तरीके से कांटेक्ट करेंगे? देखिए सर, अभी इनके अलावा जो भी अन्य उनको अगर प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे तबीयत खराब हो जाती है, दवाई दिलाना, वो भी उनको पहुंचाई दी जाएगी। और हमें गुरु जी द्वारा एक कार्ड बनाया गया है, वो कार्ड एक परिवार को देंगे। मैं तो कैमरामैन से गुजारिश करूंगा जैसे इस कार्ड को जरा विस्तार से दिखाएं। उनका कहने का मतलब है जब भी जिस परिवार को जरूरत पड़ती है तो यहाँ पे जो उनके नंबर दिए गए हैं, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका कहने का मतलब ये है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का, जब भी उनको जरूरत पड़ेगी तब उनको यह जरूरतमंद चीज़ें पहुँचाई जाएंगी। आप कुछ बताना चाहोगे सर? देखिए, हमारे गुरुजी जो समाज सुधारक के बारे में आपने पूछा है, तो हमारे गुरुजी रक्तदान शिविर चला रहे हैं, दहेज मुक्त शादियाँ करवा रहे हैं और हर गरीब के लिए पूरे भारतवर्ष के अंदर फ्री राशन पहुंचवा रहे हैं। वहाँ पे जरूरतमंद के लिए दवा गोलियाँ, शिक्षा से लेके हर वस्तु दिला रहे हैं। आपका कहने का मतलब संत रामपाल जी महाराज जी जैसे दहेज में शादियाँ करवाते हैं, रक्तदान शिविर लगाते हैं और बहुत सारे समाज सुधारक में कार्य कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी जो ये अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, इस परिवार को मदद पहुंचा रहे हैं, तो और ये मदद इनको कब तक दी जाएगी? देखिए, जब तक ये परिवार ये श्वासों में जीवित है तब तक ये सारी वस्तु इनको मिलती रहेगी। जैसे कि दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का कहना है कि जब तक ये परिवार सच है, जब तक इस परिवार की इसी तरह मदद की जा रही, और जब भी इस परिवार को ज़रूरतमंद चीज़ें होंगी इस प्रकार इसको जो उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया है उससे आप कॉन्टैक्ट, जब भी उसको ज़रूरत पड़ती है इस परिवार को, तो उन्हें फ़ोन करेंगे तो उनके द्वारा उस ज़रूरत चीज़ें हैं उनको पहुंचा दी जाएंगी। और जो यहाँ पे हम और उनके जो पड़ोसी हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर इस परिवार की क्या स्थिति थी और इनका गुजारा अब तक कैसे चल रहा था। कि जो कमू बहन है जो 70 साल से अधिक हैं, जो बोलने में भी सक्षम नहीं है, वो सही तरीके से नहीं बता पा रही हैं, लेकिन जो इनके पड़ोसी हैं, जो इनके पड़ोसियों से हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर इनकी क्या स्थिति थी, इनका गुजारा कैसे चल रहा था। दर्शकों, अब हम उनके पड़ोसियों से जानेंगे आखिर इस परिवार की क्या स्थिति थी, उनका अब तक कैसे गुजारा चल रहा था। आपने देखा कि वो कमू बहन है, उनकी 70 साल से भी अधिक उम्र है, जो बैठने में भी सक्षम नहीं है। आखिर इस परिवार का गुजारा कैसे चल रहा था, जो उनके पड़ोसी है उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुषम है, सुषम पौल। सुषम जी, हमारे दर्शकों को बताइए, जो आपके पड़ोसी है, जो इनकी स्थिति कितने सालों से ऐसी चल रही है और इनका गुजारा कैसे होता है? देखिए, एक चीज़ ऐसी है कि अपने परिवार का जो मेन आदमी होता है ना, वो मेन आदमी के जाने के बाद परिस्थिति की स्थिति परिवार की ऐसी ही हो जाती है। तो इनके हस्बैंड थोड़ा बहुत काम कर लेते थे, लेकिन वो जाने के बाद और कुदरत की वजह से ऐसा है कि उनका जो बच्चा भी है उनको भी थोड़ा भगवान ने कम दिमाग, मतलब थोड़ी उनमें जो अच्छे आदमी की जैसी उनके अंदर जो भी बुद्धि चाहिए वो नहीं है।
और वो ऐसा बोले तो एक तरफ से हैंडीकैप्ड हैं, इसीलिए उनका परिवार जो है वो वैसे भी बहुत परेशान था। लेकिन मेरा जन्म भी इधर हुआ है, हालांकि अभी हम उधर रहने के लिए गए हैं, लेकिन हम उनके पड़ोसी ही है, उनको हम बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं कि इनका हालत बहुत खराब था। जैसे आप इनको काफ़ी सालों से जान रहे हैं, तो इनके कमाने वाला कोई नहीं है घर में। एक माताजी है, वो सक्षम नहीं है क्योंकि वो 70 साल से अधिक उनकी उम्र है, बैठने भी सक्षम नहीं है। तो आखिर इनका खाने पीने का कैसे गुजारा चल रहा था, हमारे दर्शकों को बताएं जरा। ऐसा है कि खाने पीने के लिए तो उनको तकलीफ पड़ता ही पड़ता था, लेकिन क्या है कि गांव है, और गांव में ऐसा होता है, अगर सिटी है तो सिटी में ऐसा होता है कि कोई ध्यान नहीं देगा, ये होगा ऐसा होगा। लेकिन यहाँ पर जो भी आदमी खड़े हैं, मैं तो ये कहूँगा कि इनमें से भी उनको कोई ना कोई खाने के लिए दे के जाता था। इवन मेरे घर से भी दोपहर को हम बना देते थे, मतलब आते थे परिवार से और खा लेते थे वो दोनों। कहने का मतलब है इनका गुजारा जो है इधर उधर से पड़ोसी पड़ोसियों से चल रहा है, अलग अलग चल रहा है। जैसे सर हम एक बात और जानना चाहेंगे, जो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम है, अच्छा, इनके तहत इनको जो राहत मिली है हाँ, कि इनको जब तक ये रहेंगी, जब तक इनको खाना बना तैयार इनको दिया जाएगा, हाँ, दोनों टाइम चाय भी दी जाएगी। हाँ, तो आप इसके लिए क्या कहना चाहोगे? अगर संतराम की टीम जो है, आप जैसे मतलब आप सेवाभावी लोग जो यहाँ उपस्थित है, काफ़ी लोग हैं, वो अगर उनको ये सेवा करेंगे कि भाई खाना भी देंगे और फैसिलिटीज़ भी देंगे, तो फिर दूसरे आदमी दया भले आएगी उनको, और ऐसा लगेगा कि नहीं बेचारे के हस्बैंड नहीं है तो उनको हमें खाना देना चाहिए। लेकिन आप भी उनकी इतनी अच्छी सेवा करोगे कि भाई दूसरों को उनको कुछ खाना पीना देने की जरूरत ही नहीं रहेगी। हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, हम तो एक हमारा काम इतना ही है कि हम हमारा एसी न्यूज का यही काम है कि हम सच्चाई से रूबरू करवाएं, बराबर, तो सच्चाई दिखाएं कि आज भी हमारे भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको 2 वक्त की रोज खाना नसीब नहीं होता, उनकी मदद करने के लिए जो एक संत हैं। सर आपने संत बहुत से देखे होंगे जो घर घर मांगते भिक्षा मांगते देखोगे, लेकिन ऐसा संत शायद हमने भी पहली बार देखा कि जो घर घर आके पूछ रहा है कि आपके पास राशन है, आपको क्या जरूरत है, वो सारी चीजें इनको प्रोवाइड करवा रहे। तो ऐसे संत के लिए आप क्या कहना चाहोगे? ऐसे संत को मैं पहले तो सबसे पहले नतमस्तक प्रणाम करता हूँ, और ऐसे संत अगर और भी दुनिया में होंगे और आएंगे तो भारत में ऐसे परिवार की हस्ती ही नहीं होगी। क्योंकि देखिए, बेसहारा को सहारा बनना ये बहुत बड़ी बात है। इसकी जानकारी हमें भी मिली थी, बताया जा रहा है कि इस घर में इतना सारा कचरा था कि बहुत ज्यादा इस घर की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी, तो इसको कैसे इसको बाहर निकाला गया? और बहुत ही सुरक्षित ढंग से निकाला गया है। वो आपने बिल्कुल एक भी चीज को तोड़ दिया, फोड़ दिया, मरोड़ दिया, फेंक दिया, उनको बताया नहीं कि भाई इसको क्या करना है, इसको बाहर जाने दूं कि नहीं जानूं। भले उनके लड़के को थोड़ा दिमाग कम है, लेकिन फिर भी आप उसको पूछ करके जो भी चीजें बाहर निकालनी थी वो आपने निकाली। उसके लिए मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी, मतलब मैं ये कहूँगा कि ये तो बहुत ही अच्छा काम है। एक बात और जानना चाहूँगा, जैसे हमारा तो इसमें कोई रोल नहीं, सब बताया जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी की जितने भी शिष्य थे यहाँ पे उन्होंने सफाई करवाई, जो भी कचरा था बाहर निकाला। ऐसे संत जो आज इनकी बात की जाए तो समाज सुधार में इनकी बहुत बड़ी लिस्ट बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि एक अन्नपूर्णा मुहिम ही नहीं इनकी, एक दहेज मुक्त शादियां भी करवाते हैं, रक्तदान शिविर लगवाते हैं, और जना दंत चिकित्सालय भी इनका जो भी है चल रहा है, और बहुत सारी ऐसी समाज सुधार के लिए काम कर रहे हैं जो बहुत ही समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे संत के लिए आप क्या कहोगे? ऐसे संत को तो भगवान की तरफ से ये पृथ्वी पर आया हुआ फरिश्ता ही कह सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि पृथ्वी पर जब जब मतलब कृष्ण जी ने भी, हम जानते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानाय, ये जो गीता में श्लोक कहा है ना, कृष्ण ने भी यही कहा था कि जब ये पृथ्वी के ऊपर प्रलय होगा या तो कोई भी ऐसी बात होगी कि भाई मुझे जाना है, तो वो अवतार लेकर के कृष्ण भी यहाँ आते हैं। मैं तो समझता हूँ कि ऐसे ही कोई महान देवता का अवतार लेकर के ये संत रामपाल जी महाराज इस पृथ्वी पर आकर के ऐसे परिवार की सेवा कर रहे हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच सर। जो परिवार है, असहाय परिवार था, जिसको संत रामपाल जी महाराज जी की द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, उसके तहत जो राहत मिली, और जो उनके पड़ोसियों से हमने जाना कि इस परिवार की कंडीशन बहुत ही पहले खराब थी। तो दर्शकों, ऐसे ही नई अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते।
यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब